अरे इंटरनेट वालों, चाहे तुम बस ऐसे ही स्क्रॉल करते हो, रात को रिसर्च करते हो या मीम्स देखते हो, तुम सब एक डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा हो जिसने जीने, काम करने और खेलने का तरीका बदल दिया है। आज हम गूगल वर्स में जा रहे हैं, एक डिजिटल यूनिवर्स इतना बड़ा, इतना इंट्रिकेट और इतना इन्फ्लुएंशियल कि कभी-कभी ये कॉस्मोस से भी ज्यादा रहस्यमयी लगता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां हर दिन अरबों सवालों के जवाब मिलते हैं, जहां इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज चलती है और जहां पॉसिबल चीजों की सीमाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। ठीक है, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन सच में सोचो तो गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक वर्ब है, एक डेली हैबिट है और हम में से कई लोगों के लिए ये वो पहली जगह है जहां हम जाते हैं जब हमें आंसर्स, डायरेक्शंस या थोड़ा हंसने की जरूरत होती है। होमवर्क, हेल्प सर्च करने से लेकर लेटेस्ट वायरल वीडियोस देखने तक गूगल हमारी डेली लाइफ में शामिल है। मानो हम सब कम से कम एक बार कैट वीडियोस के चक्कर में फंस चुके हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये टेक टाइटन कैसे शुरू हुआ? कैसे दो एम्बिशियस स्टूडेंट्स ने एक छोटे से स्टैनफोर्ड डॉर्म रूम से एक ऐसी चीज बनाई जिसने पूरी डिजिटल वर्ल्ड को बदल दिया। व्हाइट बोर्ड पर आइडियाज लिखने से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर बनाने तक का उनका सफर किसी कहानी से कम नहीं है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि गूगल की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग एल्गोरिदम्स, इनोवेशन और सच कहूं तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा डेटा है। देखो कैसे एक सिंपल आइडिया एक डिजिटल पावर हाउस बन गया जिसने हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छुआ है। सोचो, 1996 का समय है, दुनिया डिजिटल रेवोल्यूशन के करीब है, पर ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। कंप्यूटर्स बड़े बड़े हैं, इंटरनेट स्लो है और ऑनलाइन कुछ भी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। डायल अप मोडेम्स की आवाज हर जगह है और वेबसाइट्स बस डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स जैसे हैं, पर अंदर ही अंदर कुछ खास बन रहा है। उस समय का इंटरनेट वाइल्ड वेस्ट जैसा था, बिना नियमों वाला, अनप्रिडिक्टेबल और हिडन पोटेंशियल से भरा हुआ। कोई रूल्स नहीं थे, कोई मैप्स नहीं थे और जो तुम ढूंढ रहे हो वो ढूंढने का कोई आसान तरीका नहीं था। हर सर्च एक एडवेंचर था और हर क्लिक आपको कहीं भी ले जा सकता था। फिर आए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो जीनियसेस, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। दोनों पीएचडी स्टूडेंट्स थे जिन्हें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और वेब की पॉसिबिलिटीज का शौक था। वो अचानक मिले, पर उनकी सेम क्यूरियोसिटी और पैशन ने उन्हें कोलैबोरेटर्स और फ्रेंड्स बना दिया। वो काउबॉयज नहीं थे, पर डिजिटल शेरिफ्स जैसे थे जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के केओस को ठीक करना चाहते थे। लेट नाइट्स कॉफी और छोटे कमरों में व्हाइट बोर्ड सेशंस उनकी रूटीन बन गई। उनका मानना था कि अगर आप दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सको तो आप सब कुछ बदल सकते हो। उनका सॉल्यूशन बैकरब, एक ऐसा सर्च इंजन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सिर्फ कीवर्ड्स मैच करने की बजाय बैकरब वेबसाइट्स के रिलेशनशिप एनालिसिस करता था, वेब के कनेक्शंस को एक डिजिटल ब्रेन की तरह मैप करता था। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था और ये सबसे सिंपल जगह से शुरू हुआ, एक गैराज जो वायर्स, सर्वर्स और बड़े ड्रीम्स से भरा था। बैकरब क्लेवर, इनोवेटिव और अहेड ऑफ इट्स टाइम था, पर नाम, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और हंसा भी दिया। ये उनके एम्बिशन को नहीं दिखाता था। खुशकिस्मती से एक फ्रेंड ने एक नया नाम सजेस्ट किया, गूगल पर एक फनी ट्विस्ट जो एक मैथमेटिकल टर्म है, एक के बाद 100 जीरोस के लिए। ये उनके विजन के लिए परफेक्ट था, एक सर्च इंजन जो इतना बड़ा हो कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सके। और लैरी और सर्गेई यही बनाना चाहते थे, एक सर्च इंजन जो पूरे इंटरनेट को इंडेक्स कर सके, दुनिया का नॉलेज सबके लिए हर जगह एक्सेसिबल बना सके। उनका सफर अभी शुरू हुआ था, पर सपना बहुत बड़ा था। शुरू से ही गूगल का मिशन स्टेटमेंट बोल्ड था, दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल बनाना। काफी एम्बिशियस लगता है ना? कुछ लोग तो इम्पॉसिबल भी कहेंगे, पर गूगल चैलेंज से नहीं डरा। वो अपने एल्गोरिथम्स रिफाइन करते रहे, सर्च को फास्टर, स्मार्टर और ज्यादा इंट्यूटिव बनाते रहे। उन्होंने पेज रैंक जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जो वेबसाइट्स को उनके इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस के हिसाब से रैंक करता था। और पता है क्या, ये काम कर गया। गूगल का सिंपल इंटरफेस और एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स ने गेम बदल दिया। अचानक से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल नहीं रहा, ये इजी हो गया। पर गूगल सिर्फ सर्च में जीतकर खुश नहीं था। कंपनी के एम्बिशन सिर्फ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करने से कहीं आगे थे। शुरू से ही गूगल के फाउंडर्स कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, एक डिजिटल इकोसिस्टम जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से को टच करे। अरे नहीं,
उनके और भी बड़े प्लान्स थे। उनके ऑफिसेज में इंजीनियर्स और विजनरीज की टीम्स कॉन्स्टेंटली ब्रेनस्टॉर्म कर रही थी, लोगों को कनेक्ट करने, दुनिया की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने एंड टेक्नोलॉजी को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के नए तरीके सोच रही थी। वो हर जगह होना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे और सब कुछ जानना चाहते थे, मतलब लगभग। गूगल डेली लाइफ का हिस्सा बनना चाहता था, हर डिवाइस पर, हर घर में और हर पॉकेट में। उनका गोल ऐसे टूल्स बनाना था जिन पर लोग डिपेंड करें, सिर्फ सर्चिंग के लिए नहीं, कम्युनिकेटिंग, नेविगेटिंग और दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए भी। उन्होंने जीमेल लॉन्च किया, जिसने ज्यादा स्टोरेज और इंट्यूटिव इंटरफेस से ईमेल में रेवोल्यूशन ला दी। अचानक से यूजर्स को पुरानी मैसेजेस डिलीट करने या स्पेस खत्म होने की चिंता नहीं रही। जीमेल के पावरफुल सर्च और कॉन्वर्सेशन व्यू ने ईमेल्स मैनेज करना आसान बना दिया, ईमेल के लिए एक न्यू स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर आया गूगल मैप्स, जो डिटेल्ड मैप्स और रियल टाइम नेविगेशन से हमें दुनिया में गाइड करता है। चाहे तुम कोई नया सिटी एक्सप्लोर कर रहे हो या ट्रैफिक से बचना चाहते हो, गूगल मैप्स एक जरूरी कंपेनियन बन गया, जिसने ट्रैवल और प्लेसेस डिस्कवर करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने अपना वेब ब्राउजर भी बनाया, क्रोम, जो अपनी स्पीड और सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। क्रोम जल्दी ही लाखों लोगों का फेवरेट ब्राउजर बन गया, क्लीन इंटरफेस, फास्ट परफॉर्मेंस और गूगल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन ऑफर करता हुआ। इसने वेब एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल दिया। और एंड्रॉइड को मत भूलना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया भर के अरबों स्मार्टफोन्स में है। एंड्रॉइड को ओपन सोर्स बनाकर गूगल ने इनोवेशन की एक वेव शुरू की, जिससे मैन्युफैक्चरर्स हर बजट और नीड के लिए स्मार्ट डिवाइसेस बना सके। और फिर है यूट्यूब, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। हर दिन अरबों वीडियोस अपलोड और वॉच होते हैं। यूट्यूब क्रिएटिविटी, लर्निंग और एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया का स्टेज बन गया, वीडियो के पावर से लोगों को कनेक्ट करता हुआ। गूगल हर जगह था और वो अभी शुरू ही कर रहे थे। हर नए प्रोडक्ट एंड सर्विस के साथ गूगल अपना रीच बढ़ाता रहा, डिजिटल एज में हमारे जीने, काम करने और कनेक्ट करने के तरीके को बदलता रहा।